नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 2024 का जो करंट अफेयर सितंबर तक है उसको एमसीक्यू फॉर्म में देखेंगे। इसमें 700 प्लस क्वेश्चन हैं। 100 की सीरीज़ के हिसाब से हम देखेंगे। जितना वीडियो बनता है उतना आगे बना देंगे, बस सीरीज 100 का रहेगा, यानी एक बार 100 क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों क्या क्या टॉपिक है देख लीजिए। राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटना, पर्यावरण पारिस्थितिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना कार्यक्रम, रिपोर्ट सूचकांक, खेल, नियुक्ति, निधन, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, पुरस्कार एवं सम्मान, विद्याभ्यास, पोर्टल, चर्चित दिवस, पुस्तक एवं लेखक। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 3 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में प्रारंभ किए गए 12 दिवसीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कैडेट कोर थल सैनिक शिविर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो युवाओं में नेतृत्व और टीम वर्क की एक मजबूत नींव बनाना। 4 से 5 सितंबर 2024 के मध्य लखनऊ के मध्य कमान मुख्यालय में किस थीम के साथ पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो सशक्त एवं सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में बदलाव। अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में किस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं कला सम्मेलन। 30 जुलाई 2024 को परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने कहां पर भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थापित करने की अनुमति दी है? तो कलपक्कम तमिलनाडु में। 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की किस धारा के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण का हकदार माना? तो धारा 125। 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ में रिक्तियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की? तो 10। पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने ड्रेज्ड सेडिमेंट के मूल्य निर्धारण वैलोराइजेशन ऑफ ड्रेज्ड सेडिमेंट पर एक शोध प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना को किस संस्थान द्वारा 3 वर्षों की अवधि में क्रियान्वित किया जाएगा? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। जुलाई 2024 को किसने राष्ट्रीय स्तर की क्विज प्रतियोगिता थिंक 2024 का शुभारंभ किया? तो भारतीय नौसेना। जुलाई 2024 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 थीम का अनावरण किसने किया था? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में से 2 गेवरा और कुसमुंडा कहाँ है? तो भारत में। 2 जुलाई 2024 को रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ चेन्नई में 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया? तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। जून 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अभिनव कृषि मूल्य श्रृंखला वित्त पोषण के माध्यम से भारत में कृषि व्यवसाय की संभावना को दोहन विषय पर कार्यशाला कहाँ आयोजित किया? तो नई दिल्ली। 26 से 28 जून 2024 के मध्य कहाँ पर पहला आईडीएफ क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया प्रशांत 2024 हुआ? कोच्चि में। किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 लॉन्च की? तो बजाज ऑटो। 2024 को किस देश की नौसेना ने भारतीय गार्डन्स रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर के साथ 800 टन वजनी समुद्री जहाज के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो बांग्लादेश। शिक्षा मंत्रालय ने 3 जून 2024 को डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म नेशनल ई लाइब्रेरी राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए एक संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? नेशनल बुक ट्रस्ट। किस प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों एफबीओ को लेबल और विज्ञापनों से 100% फलों के रस के किसी भी दावे को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण। 17वीं लोकसभा को भंग करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? राष्ट्रपति। 5 जून 2024 पर्यावरण दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान की शुरुआत की? एक पेड़ मां के नाम। 8 जून 2024 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारत में ड्रोन स्टार्टअप के विकास में तेजी लाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की? उड़ान। 7 जून 2024 को तमिलनाडु में आईएनएस राजाली में पासिंग आउट परेड के दौरान भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? अनामिका बी राजीव। 10 जून 2024 को भारतीय सेना द्वारा एकीकृत जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण के लिए किस प्रणाली का उद्घाटन किया गया? विद्युत रक्षक। किस भारतीय शहर में स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर खोजे? अहमदाबाद।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। 16 जून 2024 को संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? तो भारत के उपराष्ट्रपति। जून 2024 के मध्य दूरसंचार विभाग DOT की संगम डिजिटल ट्विन पहल का पहला नेटवर्किंग कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो IIT दिल्ली। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता मिली? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर श्रीनगर। 24 जून 2024 को नई दिल्ली में नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 का शुभारंभ किसने किया? जगत प्रकाश नड्डा। कोयला मंत्रालय द्वारा किस भारतीय राज्य में स्थित कास्ता कोयला ब्लॉक में कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की गई? झारखंड। किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर कोझिकोड को दिया गया? और संगीत का ग्वालियर। किस मंत्रालय ने नाबालिग और युवाओं को तंबाकू के सेवन से बचाने के लिए तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश दिया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। 26 जून 2024 को किस संगठन ने नई दिल्ली में भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट रॉकेट MRMOCR सौंपा? तो DRDO। जून 2024 को भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक द्वारा चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? शिमला में। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए एक लघु उपग्रह विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ 350वें इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। जून 2024 को झारखंड के धनबाद में CSIR CIMFR द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला केयरिंग 2024 का फोकस क्या था? कोयला गैसीकरण। सीमा सड़क संगठन BRO ने केंद्रीय रक्षा सचिव गिरिधर अमरानी के नेतृत्व में नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 65वां। 9 मई 2024 को बुनियादी ढांचे के विकास में उभरती प्रौद्योगिकियों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा AFMS ने अनुसंधान और प्रशिक्षण में सहयोग के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी के साथ समझौता किया है? तो IIT हैदराबाद। 1 मई 2024 को रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड। मई 2024 को कमांडेंट कॉन्क्लेव का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में 7 मई को। भारत सरकार ने दूरसंचार विभाग DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीविजन द्वारा कहाँ पर टेलीकॉम डिजाइन सहयोग स्प्रिंट का आयोजन किया? IIT बेंगलुरु। समुद्र तल से 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित किस सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली? सेला सुरंग। केंद्र सरकार ने वैक्सीन कोल्ड चैन मैनेजमेंट के डिजिटलीकरण तथा क्षमता निर्माण के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। मार्च 2024 तक सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? 27 से 31 मार्च तक चंडीगढ़। कैंसर रोगियों के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी CAR T सेल थेरेपी टाटा मेमोरियल सेंटर के सहयोग से किस संस्थान द्वारा विकसित की गई? तो IIT बॉम्बे। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने तमिलनाडु के रामेश्वरम के निकट किस स्थान पर भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया? तो ICGM मंडपम। 10 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ पर किया? नई दिल्ली। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2024 स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला? तो कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर्नाटक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 250वें भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में। दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र C.DOT ने AI का उपयोग करके 5G और उससे आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर। भारतीय तटरक्षक बल और रॉयल ओमान पुलिस तटरक्षक बल के बीच 5वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक 23 अप्रैल 2024 को कहाँ हुई? तो नई दिल्ली। C.DOT और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने AI के उपयोग के माध्यम से किस उद्देश्य के लिए समझौता किया? तो 5G और उससे आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए।
केरल के कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग और जहाज निर्माण कहाँ कोच्चि में चुनौतियां और संभावित समाधान विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय। मुश्क बुदुजी किस फस की स्वदेशी किस्म में चावल की? किस देश ने हिंद महासागर में अफानसी निकेतन सी माउंट NNC माउंट को पता लगाने के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी से आवेदन किया? भारत। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु किसके साथ हस्ताक्षर किया? यूरोपोल। स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? भुवनेश्वर में। भारत के पहले फ्यूचर लैब केंद्र का उद्घाटन हुआ तो तिरुवनंतपुरम में। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ? गुजरात में। अटल इनोवेशन मिशन ने स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया? मेटा। भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया? अरुणाचल प्रदेश। NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षद्वीप के किस द्वीप में नया बेस INS जटाऊ बनाया है? तो मिनिकॉय पर। किस राज्य सरकार ने AI केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ सहयोग किया है? कर्नाटक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब बनाने को मंजूरी दी। यह टाटा समूह द्वारा कहाँ बनाया जाएगा? तो पावर चिप ताइवान के सहयोग से। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जल मार्ग जहाज का शुभारंभ कहाँ किया गया? थूथुकुडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया? तो गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी? सिक्किम। भारत का पहला गति शक्ति रिसर्च सेंटर किस संस्थान में स्थापित है? IIM शिलोंग। किस संस्थान ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट संगठन लॉन्च किया? IIT गुवाहाटी। फरवरी 2024 को भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में। किस संगठन ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ GIDH लॉन्च किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया? BPCL। देश में 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया असम। 1 करोड़ से अधिक असम और 5 करोड़ से अधिक उत्तर प्रदेश। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई? हैदराबाद। 4 फरवरी 2024 को उत्तर पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई। पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव रखी गई? तो डिब्रूगढ़ असम में। सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय साब की पहली बैठक आयोजित की गई? नई दिल्ली में। केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण की संचालन समिति की 5वीं बैठक कहाँ हुई? तो खजुराहो में, मध्य प्रदेश। किस राज्य में एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया? तो केरल में। पंचायती राज मंत्रालय ने 11 जनवरी 2024 को अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? पुणे में। पेशा अधिनियम 1996 में आया था। कहाँ पर किया? तो पुणे में। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, दोस्तों बदल चुके हैं, अब स्वास्थ्य मंत्री दूसरे हो गए हैं, ने 7 जनवरी 2024 को देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ किया? उज्जैन MP में। राज्य MP और जिला उज्जैन में MP के अंदर। 5 से 7 जनवरी 2024 तक 3 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन कहाँ हुआ? जयपुर, राजस्थान। 20वें न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का आयोजन हुआ तो अहमदाबाद में। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS प्लेटफॉर्म पर प्रविष्टियाँ दर्ज करने में कौन सा राज्य लगातार प्रथम है? तो उत्तर प्रदेश। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को पुणे में किस मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया? सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज। यूनेस्को ने मानवता की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत के किस नृत्य को शामिल किया? गरबा गुजरात में होता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 6 दिसंबर 2023 को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस द्वारा किस अभियान को शुरू किया? तो राष्ट्रव्यापी CPR जन जागरूकता अभियान। 10 दिसंबर 2023 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? पटना, बिहार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़ नामक पहल का शुभारंभ कब किया? 11 दिसंबर 2023। 14 दिसंबर 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने
आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया? तो नई दिल्ली में। दोस्तों कृषि मंत्री आप लोग देख लीजिए, वो बदले हैं शायद। किस देश ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की? तो भारत। किस केंद्रीय मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली नियम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा? सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय। लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ऑनलाइन जीवन कौशल सीखें के मॉड्यूल CRIII 04 गुड लॉन्च किया? तो शिक्षा मंत्रालय। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है? कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। 12 सितंबर 2023 को किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। मत्स्य पालन के लिए KCC पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।